हाँ जी, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ न्यूमेरिकल्स फॉर रेशियो एनालिसिस। जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, रेशियो एनालिसिस के न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, तो उन न्यूमेरिकल्स की हेल्प से हमें क्या पता चलेगा कि जो क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने के लिए एग्ज़ाम्स में आते हैं वो हम क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, फॉर्मूलेज अपने साइड बाय साइड कॉपीज़ अपने हाथ में रखिएगा सो दैट हम क्या कर सकें, हम पिक कर सकें कि फॉर्मूला क्या है और कौन सी चीज़ें कहाँ फिट होनी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं मेरे फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 सेज कि मेरे पास कैपिटल एंड असेट्स बैलेंस शीट का आपको एक्सट्रैक्ट दिया गया है। इस बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट में मेरे पास इक्विटी शेयर्स हैं 1,40,000 के, मेरे पास रिजर्व्स एंड सरप्लस है 45,000 का, मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस है 20,000 का, मेरे पास प्रोविजन फॉर टैक्सेस हैं 10,000 के और मेरे क्रेडिटर हैं 40,000 के। ये तो हो गई मेरी कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड। इसके बाद असेट साइड की अगर मैं बात करूं तो असेट साइड में मेरे पास है फिक्स असेट्स जिनकी जो ग्रॉस वैल्यू है 2,10,000 और डेप्रिसिएशन उन पे लगा 25,000, तो उनकी जो नेट वैल्यू आ गई या जो डेप्रिशिएटेड वैल्यू आ गई वो आई 1,85,000 की। ठीक है, उसके बाद मेरा स्टॉक है 25,000 का, मेरे डेटर्स हैं 30,000 के और मेरा कैश है 15,000 का। तो ये मेरा एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट जो है ये टैलेड है। ठीक है, अब जब ये टैलेड है तो इसके बाद अब मुझे क्या करना है, मेरे को दिया गया है कि आपकी सेल्स है 1,20,000 की, आपका जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस है वो है 30,000 का एंड आपका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो है कितना 20,000। आपको कैलकुलेट क्या करना है, इसमें आपको कैलकुलेट करना है करंट रेशियो, क्विक रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो एंड स्टॉक टर्नओवर रेशियो। आपको ये चार चीज़ें कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट इज करंट रेशियो, देन इज क्विक रेशियो, देन इज स्टॉक टर्नओवर रेशियो एंड देन इज डेटर्स टर्नओवर रेशियो। ठीक है, अब इनको 1 बाय 1 हम पिक करते हैं, चलते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें निकालनी है करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, अभी साथ के साथ मत लिखिएगा क्योंकि पहले समझ लो, मैं टाइम दूंगी कॉपी करने का, वेट कर लूँगी 5-2 मिनट, तब आप कॉपी कर लीजिएगा, बट फिलहाल अभी समझ लो कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, हमने निकालना है करंट रेशियो जिसका फॉर्मूला है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, आइडियल रेशियो क्या होती है, 2:1 होती है, तो आइडियल करंट रेशियो इज 2:1। बैक टू माई क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है कि आपके जो करंट असेट्स हैं वो कौन कौन से हैं। अब वो देखो, स्टॉक इज माय करंट असेट, डेटर्स मेरे करंट असेट हैं, कैश मेरा करंट असेट है। तो 25,000 प्लस 30,000 प्लस 15,000। ठीक है, इसे लिख लेते हैं, स्टॉक प्लस डेटर प्लस कैश, ये हो गया मेरा करंट असेट। वैल्यू क्या थी, 25, 30 एंड 15। 25 प्लस 30 प्लस 15।
ठीक है, 25,000, 30,000 और 15,000, ठीक है। देन इज व्हाट आई नीड, माय करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में मेरे पास सिर्फ एक ही चीज़ है, दैट इज माय क्रेडिटर्स, दैट इज व्हाट, माय क्रेडिटर्स। और उनकी वैल्यू कितनी है, उनकी वर्थ क्या है, 40,000। 40,000 इज द वर्थ ऑफ माय क्रेडिटर्स। तो करंट लाइबिलिटीज में आई हैव क्रेडिटर्स जिनकी वैल्यू कितनी है, 40,000, ठीक है। अब आप क्या कर लेंगे, इनका टोटल लगा लीजिए, 15 + 25 इट इज़ 40 + 30 70,000 डिवाइडेड बाय 40,000, 70,000 डिवाइडेड बाय 40,000। ये देखो इतना क्लियर है, यहाँ तक समझ आया, इसमें कोई डाउट है, पूछो। यस, तो मेरा जो करंट रेशियो आएगा वो आएगा 1.75:1। दिस इज द आंसर फॉर माय करंट रेशियो। होप आपको फॉर्मूला क्लियर हो गया। करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट असेट्स में गिवन बेस्ड अपॉन द क्वेश्चन मैंने क्या क्या पिक किया, स्टॉक प्लस डेटा प्लस कैश, ठीक है, जिसका टोटल बना 70,000। और करंट लाइबिलिटीज में मेरे पास सिर्फ एक ही चीज़ थी, और वो क्या थी, मेरी लाइबिलिटीज ऑफ इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिटर्स। तो 40,000, 70 डिवाइडेड बाय 40 किया तो 1.75 आया मेरा करंट रेशियो, विच इज लेस देन माय आइडियल रेशियो। आइडियल रेशियो क्या कहती है, 2:1 होना चाहिए, कम से कम डबल होने चाहिए आपके असेट्स आपकी लाइबिलिटी के। तो यहाँ हमें क्या करना है, थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करना है, ठीक है। क्लियर हो गया, कॉपी करना है, 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, फटाफट कॉपी करो। सोनू शर्मा जी को नहीं समझ आ रहा है, क्या नहीं समझ आया सर बताइए। अगर आपने रेशियोज का पहले वाले दोनों वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं। हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उन फॉर्मूलेज को ध्यान में रख के जो हमने पहले क्लास में पढ़े थे। और सबसे पहली रेशियो जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है लिक्विडिटी रेशियो के अंडर आने वाली मेन 2 रेशियो, दैट इज करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। करंट रेशियो या क्विक रेशियो की अगर मैं बात करूं तो ये रेशियोज क्या डिफाइन करती हैं, दे डिफाइन द लिक्विडिटी, यानी कि हमारे पास कितना पैसा है अवेलेबल इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी पेमेंट्स करने के लिए, ठीक है। तो अब जब हमें ये फॉर्मूला लगाना है तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़, और करंट असेट्स में क्या क्या आइटम्स आई वो मैंने लिख दी, करंट लाइबिलिटीज़ में क्या आया वो मैंने आपको लिख के बता दिया। सिंपल सॉल्व करके जो मेरा आंसर आया वो 1.75 आया, जबकि आइडियल होता है 2:1। शायद अब आपको बेटर समझ आ गया हो, ठीक है। अब मैं इससे आगे बढ़ रही हूँ क्योंकि मैं इससे ज़्यादा वेट नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। आप कॉपी कर लीजिए या जब ये वीडियो प्ले होगा तो आप पॉज करके इसे लिखते रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब मैंने ये तो निकाल लिया, करंट रेशियो निकाल दिया। नेक्स्ट इज व्हाट, माय क्विक रेशियो। क्विक रेशियो quick ratio also known as liquidity ratio. Formula is quick asset upon current liabilities. Formula is quick assets upon current liabilities. How do you calculate quick assets? Quick assets is current asset minus stock minus prepaid
एक्सपेंस, ठीक है। क्विक असेट इज करंट असेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। स्टॉक इसलिए हट गया क्योंकि इट कैन नॉट सोल्ड आउट फास्ट, वो जल्दी से हम उसे बेच के कैश जनरेट नहीं कर सकते। और प्रीपेड एक्सपेंसेस इसलिए हट गए क्योंकि वो खर्चा जो है हम एडवांस में पे कर चुके हैं, अपने लाइबिलिटीज़ को एडवांस में ही सेट ऑफ कर चुके हैं, इसलिए उन जो लाइबिलिटीज सेट ऑफ एडवांस हो गई हैं उनसे अब पैसा रिवर्ट नहीं लिया जा सकता, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हट गई। तो क्विक असेट्स में से मैंने कौन सी वैल्यू घटानी है, स्टॉक की 25,000, ठीक है। तो 25,000 जो है वो मेरा स्टॉक से क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो मेरे असेट्स क्या बचे, 30,000 प्लस 15,000। कैश और डेटर्स ही जो है वो क्या रह गया, अब मेरा क्विक असेट रह गया, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़ जो कि सिर्फ क्रेडिटर्स ही हैं अभी मेरे पास। तो इसका आंसर क्या आएगा, बताओ फटाफट, इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी आंसर दीजिए। अभी सिर्फ एक ही आंसर आया है इसका, कोई और आंसर देगा? अभी सिर्फ प्रबीर का आंसर आया है। वन 1.12:1, this is your quick ratio, this is your quick ratio, क्लियर, ठीक है। दोनों चीज़ें क्लियर हो गई, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो, और दोनों में डिफरेंस पता चल गया। इज दिस अ बेटर पोजिशन एज कंपेयर टू आइडियल क्विक रेशियो? आइडियल क्विक रेशियो क्या होती है बताओ ज़रा, आइडियल क्विक रेशियो क्या होती है? यस, ideal quick ratio is 1:1. 1:1 is my ideal quick ratio, 2:1 is my ideal current ratio, ठीक है। This is slight better than my ideal ratio, but जो मेरी current ratio है वो better नहीं थी, वहाँ पे मुझे improvement करना था, ठीक है, clear। तो this is how I calculate current ratio and quick ratio. Moving on to the next ratio. अब क्वेश्चन हम की डिमांड क्या है, डेटर टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो। डेटर टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला क्या होता है, नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स, ठीक है, नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स। अब नेट क्रेडिट सेल्स क्या हुई, टोटल सेल्स जो हुई आपकी उसमें से आप क्या सब्ट्रैक्ट कर दें, कैश सेल्स। जब आप कैश सेल्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट क्रेडिट सेल्स। देन टॉकिंग अबाउट एवरेज अकाउंट रिसीवेबल, एवरेज अकाउंट रिसीवेबल का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग डेटा प्लस क्लोजिंग डेटा, ओपनिंग बिल रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग बिल रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2, divided by 2. But given in the question I have
sales that is 1,20,000 and I have debtors that is 30,000. ठीक है, इसके अलावा मेरे पास ओपनिंग डेटर्स, ओपनिंग बिल रिसीवेबल कुछ भी नहीं है, क्लोजिंग में कुछ भी नहीं है, सेल्स के बारे में नहीं बताया गया कि टोटल सेल्स है, क्रेडिट सेल्स है या कैसा है, कुछ भी मेंशन नहीं है। तो दैट मीन्स हम क्या मान के चलेंगे कि जो हमारी सारी की सारी सेल है वो सारी सेल किस नेचर की है, क्रेडिट। हमने सारा माल जो है उधार पे बेचा है। ठीक है, तो अब फॉर्मूला क्या बनेगा, नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स। तो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 30,000 का स्टॉक था मेरा, तो मेरी जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो है वो कितने टाइम्स हो गई, आंसर आया मेरा 4 टाइम्स। आंसर क्या आया, 4 टाइम्स। तो यानी कि जो मेरा स्टॉक है वो क्रेडिट सेल्स का चौथाई है, यानी कि 4th पार्ट। ठीक है, वो कितना पार्ट है उसका, 4th पार्ट। क्लियर हुआ? ठीक, अब लास्ट पार्ट पे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के। एंड अब जो हमने निकालना है वो निकालना है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। हमने क्या निकालना है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला इज cost of goods sold divided by average inventory और सेकेंड फॉर्मूला जो हम यूज़ करते हैं दैट इज सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री और यू कैन से एवरेज स्टॉक। इन्वेंट्री और स्टॉक एक ही चीज़ है, स्टॉक का दूसरा नाम होता है इन्वेंट्री। ठीक है, तो हमारे पास अब इस क्वेश्चन में स्टॉक की वैल्यू गिवन है और हमारे पास सेल्स की वैल्यू गिवन है। क्या हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है? नहीं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है, cost of goods sold is sales minus gross profit। मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब मेरे पास स्टॉक की सिर्फ एक ही वैल्यू है, मेरे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस की कोई फिगर नहीं है, मेरे पास परचेज का अमाउंट नहीं है, तो आई कैन नॉट कैलकुलेट दिस। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ नहीं हो सकता। तो अब हम किस फॉर्मूले पे स्टिक करेंगे, वी विल स्टिक टू दिस फॉर्मूला, सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। सेल्स आपकी कितनी हुई, सेल्स हुई आपकी 1,20,000 और जो मेरा स्टॉक है, स्टॉक की वैल्यू कितनी है, 25,000। 25,000 इज़ द वैल्यू ऑफ माई स्टॉक। तो अब जो मेरा आंसर आएगा वो क्या आएगा, 4.8 टाइम्स। 4.8 टाइम्स इज माई व्हाट, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। दिस इज व्हाट इज माई स्टॉक टर्नओवर रेशियो, कि मेरी सेल्स के हिसाब से, मेरी टर्नओवर के हिसाब से मेरा स्टॉक कितना है, 4.8 टाइम्स है। ठीक है, 4.8 टाइम्स है। इसमें कोई आइडियोलॉजी नहीं है, यानी कि अगर आप 25,000 रुपये का स्टॉक मेंटेन करते हो तो वो आप 4 बार या अप्रॉक्सीमेटली 5 बार उतना सामान बेच सकते हो आप
गिवन आपकी सेल्स 1,20,000 है। ठीक है, तो ये मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन था फॉर द डे वो ख़त्म हुआ, जिसमें मैंने क्या निकाला, सबसे पहले करंट रेशियो निकाला, फिर मैंने क्विक रेशियो निकाला, फिर मैंने डेटर्स टर्नओवर रेशियो निकाला और लास्ट में मैंने स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकाला। 2 मिनट दे रही हूँ, कोई क्वेरी है इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो फटाफट पूछ लो। ठीक है, अगर क्विक रेशियो 2:1 होगा तो लॉस क्यों होगा? लॉस तो नहीं होगा, इट इज़ अ फार बेटर कंडीशन। आइडियल 1:1 है, उससे जितना अच्छा होगा उतना कंपनी के लिए बेटर है, उतना आप जल्दी अपने लिए कैश जो है अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी हो सकता है, 5:1, 6:1, 10:1, इट कैन नेवर लीड यू टू लॉसेस, क्योंकि यहाँ पे बात प्रॉफिट एंड लॉस की नहीं हो रही है। यहाँ पे जो बात हो रही है क्विक रेशियो या करंट रेशियो की, वो है कि आप कितनी जल्दी कैश जनरेट कर सकते हो। ठीक है, यस, अगर ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया है, ओपनिंग डेटर्स क्लोजिंग डेटर्स नहीं दिए हैं, तो आपको एवरेज निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें एवरेज निकालने के लिए एक से ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो जब हमारे पास सिर्फ सिंगल फिगर है तो आप एवरेज कैसे निकालोगे? आप अज्यूम तो नहीं कर सकते ना, तो इसीलिए हम बिना एवरेज निकाले जो वैल्यू गिवन है उसी को पुट कर लेंगे। ज़ीरो प्लस 25,000 डिवाइडेड बाई 2, आंसर तो वही आएगा ना, फ़ायदा क्या? सिर्फ हम क्या कर देंगे, एवरेज ले लेंगे, अपना स्टॉक और रिड्यूस कर देंगे, वो करना ज़रूरी नहीं है। जब आपके पास ओपनिंग फिगर्स नहीं है तब आप एवरेज नहीं निकालेंगे। जब आपको स्पेसिफिकली क्वेश्चन में दिया गया है कि ओपनिंग स्टॉक इतना है और क्लोजिंग इतना है, तभी आप क्या करेंगे, आप उसका एवरेज निकालेंगे। अदरवाइज़ जो एक सिंगल फिगर दी है उसे चुपचाप उठा के क्वेश्चन में प्लेस कर दीजिए। ठीक है, सॉल्यूशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाती हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 2, फॉर्मेट वैसा ही है इस क्वेश्चन का भी। अब इस क्वेश्चन में जो हमारी चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट है। लाइबिलिटी और कैपिटल साइड में हमारे पास एक टर्म आई, दैट इज़ अकाउंट पेबल 80,000। फिर हमारी करंट लाइबिलिटीज़ आई 20,000 की, लॉन्ग टर्म डेट्स आए 1 लाख रुपए के, और शेयर होल्डर इक्विटी हमारी हुई 3 लाख रुपए की। ये क्या हो गई हमारी शेयर कैपिटल। ठीक है, ये हो गई हमारी शेयर कैपिटल। उसके बाद हमारे पास असेट साइड की अगर मैं बात करूं तो असेट साइड में हमारे पास लॉन्ग टर्म असेट्स हैं, यानी कि मैं फिक्स असेट्स 3.5 लाख के मेरे फिक्स असेट्स हो गए। स्टॉक हो गया मेरा 65,000 का, डेटर्स हो गए मेरे 60,000 के, और कैश हो गया मेरा 25,000 का। ठीक है, तो अकाउंट पेबल, करंट लाइबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म डेट्स और शेयर होल्डर्स, ये आ गए मेरे लाइबिलिटी साइड पे क्रेडिट बैलेंस शीट की लाइबिलिटी कॉलम में, और असेट कॉलम में क्या गए, लॉन्ग टर्म असेट्स, स्टॉक, डेटर्स एंड कैश। अब यहाँ जो मुझे कैलकुलेशन करनी है, सबसे पहले मैंने निकालना क्या है, और क्वेश्चन फर्दर मुझसे क्या बोलता है। क्वेश्चन कहता है कि इस बार जो आपकी सेल है वो कितनी हो गई है, सेल हो गई है आपकी 9 लाख रुपए। अब आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी दे दिया हमने, वो हो गई आपकी 4 लाख रुपए। फिर हमने आपको कुछ जर्नल एक्सपेंसेस भी बता दिए कि हमने कुछ खर्चा किया है अराउंड 1 लाख रुपए का, और कुछ और एक्सपेंसेस हैं जिन्हें हमने कैटेगराइज नहीं किया, बट उन एक्सपेंसेस को हमने अदर एक्सपेंसेस के नाम से
2.5 लाख रुपए की एंट्री कर दी, और मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो कितने का हो गया, 1,50,000 का। ठीक है, निकालना क्या है मुझे, करंट रेशियो, वर्किंग कैपिटल, स्टॉक टर्नओवर और एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो अब मुझे 4 चीज़ें फिर निकालनी है। पहला करंट रेशियो, फिर निकालनी है वर्किंग कैपिटल, फिर निकालना है स्टॉक टर्नओवर रेशियो, और फिर निकालना है एवरेज कलेक्शन पीरियड। ठीक है, क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ लो। अब जो सिर्फ वैल्यूज़ लिखूंगी, सिर्फ वही लिखूंगी, अब पूरी आपको नहीं बताऊंगी कि क्या क्या आया, आप खुद देखोगे कि क्या डाला है मैंने। ठीक है, करंट रेशियो, करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटीज़, तो मैंने क्या क्या जोड़ा, 25,000 रुपये। 25,000 रुपये का क्या था, मेरा कैश था। अकाउंट रिसीवेबल्स क्या होते हैं, बिल रिसीवेबल, या आप कह सकते हैं जो आपके डेटर्स हैं जिनके साथ आपने बिल ऑफ एक्सचेंज में एंटर किया है, वो क्या हैं आपके अकाउंट रिसीवेबल्स। एंड योर इन्वेंट्री, इन्वेंट्री इज़ योर स्टॉक। ठीक है, तो ये क्या हो गए आपके करंट असेट्स। करंट लायबिलिटीज़ में क्या आया आपका, अकाउंट पेबल। अकाउंट पेबल क्या होता है, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स के साथ बिल ऑफ एक्सचेंज जो एक्सेप्ट हुए, 80,000 के आपके बिल्स पेबल हो गए। एंड करंट लायबिलिटी आपकी कितनी हो गई, 20,000 की। ठीक है, तो अब आपका टोटल कितना हो गया, 1.5 लाख के आपके करंट असेट्स हो गए और 1 लाख की आपकी करंट लायबिलिटीज़ हो गई। रेशियो हुई 1.5:1। अगेन दिस इज़ नॉट एन आइडियल रेशियो। फिर यहाँ पे हमने 50 पैसे से, या आप कह सकते हो 50% से हमने क्या किया, उसे मीट आउट करने से हम छूट गए हैं। तो आपकी करंट रेशियो क्या हुई यहाँ पे, 1.50:1 की। ठीक है, देन इसी में ले रही हूँ सेकेंड पार्ट, दैट इज वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल इज द अमाउंट, और इट इज़ द अमाउंट ऑफ फंड्स जो हमें लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए चाहिए। लिक्विडिटी इज़ माय वर्किंग कैपिटल, कि आपको छोटे मोटे खर्चे करने के लिए आपके पास कैश इन हैंड होना चाहिए, या कैश एट बैंक होना चाहिए। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल इज करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, current asset minus current liability. So 1,50,000 minus 1,50,000 will be the value of your working capital. 50,000 will be the value of your working capital, that is current assets minus current liabilities. Clear? कोई डाउट इसमें पूछो। नो डाउट्स, बढ़ जाओ आगे। नेक्स्ट पार्ट जो है दैट इज स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब अगर ध्यान से पढ़ो तो इस क्वेश्चन में हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है 4 लाख रुपए का, है ना। तो जब वो 4 लाख रुपए का आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है, तो आप क्या करो, 4 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री दैट इज 65,000, क्योंकि इन्वेंट्री के बाद हमारे पास ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, इन्वेंट्री हमारे पास एक सिंगल फिगर है
4 लाख डिवाइडेड बाय 65,000। तो हमने सिंपल ही क्या किया, 4 लाख को डिवाइड कर दिया 65,000 से। तो मेरा आंसर क्या आया, 6.15 टाइम्स। ठीक है, 6.15 times is the answer for my stock turnover ratio. Clear? नेक्स्ट हमें निकालना है एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको उसे डेज में निकालना है तो 365, अगर आपको मंथ्स में निकालना है तो 12, अगर आपको वीक्स में निकालना है तो 52, डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो, DTR, डेटर टर्नओवर रेशियो। ठीक है, अब मेरे पास डेटा टर्नओवर रेशियो नहीं है, तो या तो इसे मैं दो तरीके से सॉल्व करूं। पहले क्या निकालूं, डेटा टर्नओवर रेशियो, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। क्वेश्चन में सेल्स का वैल्यू कितना है, 9 लाख रुपीज़, डेटर्स का वैल्यू कितना है, 60,000। ठीक है, तो 9 लाख को 60 से डिवाइड कर दूं, वैल्यू आ जाएगी कितनी, 15। अब निकालूं क्या, एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो ये कैसे निकालूं, 365 डिवाइडेड बाय 15, 365 डिवाइडेड बाय 15, तो आंसर क्या आया, 24.33 डेज। डेज ये आया मेरा डेटा एवरेज कलेक्शन पीरियड, क्योंकि डेटा से ही तो कलेक्शन करना है। अब अगर ये ना हो तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है, व्हाट विल बी दी ऑल्टरनेट फॉर्मूला। आप क्या करो, सीधा ही फॉर्मूला लगाओ, एवरेज अकाउंट रिसीवेबल डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 365, मल्टीप्लाइड बाय 365, 365 से उसे क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। तो एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स कितना हो जाएगा, 60,000, क्रेडिट सेल्स हो गया 9 लाख, मल्टीप्लाई कर दिया 365 से, आंसर आया 24.33 डेज। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप यूज़ कर सकते हो, और ये जो है ये इनडायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, वन इज डायरेक्ट फॉर्मूला एंड द अदर इज इनडायरेक्ट फॉर्मूला। क्लियर? थ्री 360 ले सकते हैं, 365 ले सकते हैं, बट हम मान के चलेंगे कि एवरी डे इज इक्वल टू 365 डेज, एवरी डे इज इक्वल टू 365 डेज। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन, पूछो फटाफट। साथ के साथ सॉल्व करते जा रहे हो या नहीं करते जा रहे हो, बताओ। अब आते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। अब ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे हर एक क्वेश्चन आपको बैलेंस शीट फॉर्मेट में बन के मिलेगा। कहीं पे आपका जो क्वेश्चन है वो नरेटिव फॉर्म में भी आ सकता है, और आपको उसमें से फाइंड आउट करना है कि वो आपसे क्या पूछ रहा है। ठीक है,
अब यहाँ पे उसने क्या बोला, एक्स लिमिटेड हैज़ करंट रेशियो ऑफ 3.5:1, ठीक है। तो यहाँ जो है उसने मुझे करंट रेशियो दे दी। अभी तक तो क्या होता था, हम करंट रेशियो निकालते थे, यहाँ उसने मुझे करंट रेशियो दे दी 3:1 की, और उसने मुझे साथ के साथ ये बोला कि जो आपकी क्विक रेशियो है वो कितनी है, 2.5:1 की। वो कितनी है, 2.5:1 की। करंट रेशियो 3:5 हो गई और क्विक रेशियो हो गई 2:1। उसने मुझे बोला कि जो आपका स्टॉक है, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री है 24,000, स्टॉक 24,000, हमें फाइंड आउट करना है करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्या मेथड होगा इसे सॉल्व करने का? देखो, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। उसने क्या बोला कि आपकी करंट रेशियो जो है वो 3.5 है, तो ये क्या हो गया, इसे कर लूँ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो मेरे करंट एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3.5 मल्टीप्लाइड बाय करंट असेट, ठीक है। ये वैल्यू हो गई मेरे करंट एसेट्स की। अब यही सेम चीज़ मैं यहाँ भी कर सकती हूँ। क्विक रेशियो क्या होती है, क्विक असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो यहाँ पे क्या हुआ, सॉरी ये आ गया मेरा करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी इज इक्वल्स टू 3.5 CA, और यहाँ पे क्या हो गया, करंट लायबिलिटी इज इक्वल्स टू 2.5, सो सॉरी, दोबारा से, करंट रेशियो इज करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज एंड क्विक रेशियो इज क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब मैंने यहाँ से क्या निकाल ली, यहाँ से निकाली मैंने वैल्यू करंट एसेट की। करंट एसेट की वैल्यू क्या आई, 3.5 मल्टीप्लाइड बाय करंट लायबिलिटी, और क्विक एसेट की वैल्यू क्या आई, 2.5 मल्टीप्लाइड बाय करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी की वैल्यू मेरे पास है नहीं, करंट लायबिलिटी की वैल्यू मेरे पास नहीं है, तो अब इसमें क्या होगा, मुझे क्या निकालना है, उसने बोला मुझे स्टॉक की वैल्यू दी है। फॉर्मूला आपको शायद याद हो कि करंट एसेट्स में से अगर मैं स्टॉक माइनस कर दूं तो क्या निकल के आएगा, मेरे क्विक एसेट्स। तो अब मेरे करंट एसेट्स कितने हैं, 3.5 CL, मेरे क्विक एसेट्स कितने हैं, 2.5 CL, और मेरा स्टॉक कितना है, 24,000 का। मेरा स्टॉक कितना है, 24,000 का। तो अब यहाँ पे जो डिफरेंस आया वो क्या आया, 1 CL इज इक्वल्स टू 24,000। तो आपकी करंट लायबिलिटी कितनी हो गई, 24,000 की। अब इस 24,000 को यहाँ पुट कर लो तो करंट एसेट आ जाएगा, और यहाँ पुट कर लो तो करंट एसेट आ जाएगा। करो ज़रा फटाफट, चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4। अब क्या कहता है ये क्वेश्चन? इट सेज कि मेरी जो शेयर कैपिटल है वो 4 लाख रुपए है, रिजर्व एंड सरप्लस 1 लाख रुपए है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो मैंने की वो 1.5 लाख की और करंट लाइबिलिटीज़ जो हैं वो मेरी 50,000 की है। ठीक है, फिक्स एसेट्स 4 लाख के हो गए, इन्वेस्टमेंट्स 1 लाख की हो गई और मेरे करंट एसेट्स हो गए 2 लाख के। मेरे करंट एसेट्स कितने के हो गए? 2 लाख के। ठीक है, अब उसने बोला कि आपको कैलकुलेट करना है पहला डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला बताओ सब जल्दी। डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला, हाँ जी जल्दी जल्दी आंसर दिया करो यार। डेट इक्विटी रेशियो long terms debt upon shareholders equity. Very good Prabir. It is long term debts upon shareholders equity. तो अब मेरे पास लॉन्ग टर्म डेट्स या लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितनी है? 1.5 लाख की। और नेक्स्ट क्या चाहिए मुझे? शेयर होल्डर्स इक्विटी चाहिए। शेयर होल्डर्स इक्विटी में क्या आएगा आपका? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल इक्विटी या इक्विटी शेयर कैपिटल में आपकी वैल्यूज क्या आएंगी? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। सॉल्व करो इसे फटाफट, आंसर दो मुझे। बताओ क्या आंसर आएगा? लॉन्ग टर्म डेट अपॉन शेयर होल्डर इक्विटी। लॉन्ग टर्म डेट मीन्स जो उधार हमने लंबे समय के लिए लिया है, जो भी लोन और बोरोइंग्स जो होंगी, जो 12 महीने से ऊपर की होंगी, वो यहाँ कंसीडर की जाएंगी, प्लस डिवाइड किया जाएगा उसे किससे? शेयर होल्डर्स इक्विटी से, जो कि किससे बनता है? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मेरी कितनी थी? 1.5 लाख की। शेयर होल्डर्स इक्विटी कितने की थी मेरी? 5 लाख की। तो मेरा डेट इक्विटी रेशियो कितना आया? 0.30:1। 0.30:1। ये क्या आया मेरा? डेट इक्विटी रेशियो। आइडियल डेट इक्विटी रेशियो क्या होता है? आइडियल डेट इक्विटी रेशियो क्या होता है? 2:1। 2:1 क्या है मेरा? आइडियल डेट इक्विटी रेशियो। बट यहाँ पे जो मेरा डेट इक्विटी रेशियो है वो है 0.30। 0.30:1। तो यानी कि मुझे क्या करना है? अपना डेट बढ़ाना है। आई हैव टू इंक्रीज माई डेट। उधार बढ़ाना है और ओनरशिप कम देनी है। उधार बढ़ेगा और ओनरशिप कम दी जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ ये? इसके बाद क्या निकालना है? टोटल असेट टू डेट रेशियो। टोटल असेट
टू डेट रेशियो, टोटल असेट टू डेट रेशियो, टोटल असेट्स डिवाइडेड बाय टोटल डेट, यही होगा फॉर्मूला, गलत तो नहीं लिखा, बताना। टोटल असेट टू डेट रेशियो, टोटल असेट टू टोटल डेट होना चाहिए या लॉन्ग टर्म डेट होना चाहिए, कंफर्म करो ज़रा, बताना, देखो किस किस को क्लियर है। Yes, Prabir is right again. It should be long-term debt. It should be long-term debts. तो long-term debts तो मुझे पता है कि मेरे कितने हैं, 1.5 लाख के। अब असेट साइड का टोटल लेना है, असेट साइड का टोटल लेना है, तो उसमें फिक्स असेट्स भी आएंगे, उसमें करंट असेट्स भी आएंगे और उसमें इन्वेस्टमेंट्स भी आएंगी। तो वो वैल्यू क्या क्या है, 4 लाख प्लस 1 लाख और प्लस 2 लाख, 4 प्लस 1 प्लस 2 यानी कि कितना हो गया आपका 7 लाख रुपीज़। 7 लाख रुपीज़ का आपका हो गया टोटल असेट। तो 7 लाख डिवाइड कर दो 1,50,000 से, ये आ जाएगा आपका टोटल असेट टू डेट रेशियो, ये आ जाएगा आपका टोटल असेट टू डेट रेशियो एंड योर आंसर कम्स आउट टू बी 4.66:1, 4.66:1। ठीक है, क्लियर? शेयर कैपिटल एक 40 नहीं होगा, वो 40,000 नहीं है, वो 4 लाख है, तो वो 5 लाख हो जाएगा। ये महबूब सर का क्वेश्चन है, ये प्रीवियस क्वेश्चन, उसमें हमने शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स जो किया, तो शेयर कैपिटल की वैल्यू 4 लाख है ना कि 40,000। ठीक है, तो वो टोटल आपका होगा 5 लाख, 4 प्लस 1 5। इसके बाद हमें निकालनी है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? शेयर होल्डर्स फंड डिवाइड किससे करूं? शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय, बताओ, टोटल असेट। शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल असेट। तो मेरा शेयर होल्डर्स फंड कितना था, अभी निकाला मैंने, कैपिटल प्लस रिजर्व्स, चार लाख प्लस 1 लाख, और टोटल असेट्स मेरे कितने आए, 7 लाख रुपीज़ के। टोटल असेट्स मेरे कितने आए, 7 लाख रुपीज़ के। तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 7 लाख, 5 लाख डिवाइडेड बाय 7 लाख, तो ये होगा आपका
71:1. 0.71:1 will be your proprietary ratio. क्लियर? समझ आया या कोई डाउट है? अब निकालना है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड. डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स जो पैसा हमने बिजनेस में लगाया है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है. वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, इक्विटी फॉर्म में, प्रेफरेंस फॉर्म में, डिबेंचर्स की फॉर्म में, बॉन्ड्स की फॉर्म में. वो है मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड. तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज आपका शेयर होल्डर फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. तो मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड अगर मुझे निकालनी है तो उसका क्या होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. अब मैंने जो निकाला था शेयर होल्डर्स फंड निकाला था वो 5 लाख का निकाला था और मेरी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितनी है? 1.5 लाख की. तो ये टोटल कितना हो गया? 5 लाख. 5 लाख का ब्रेकअप क्या था? 4 लाख प्लस 1 लाख. इसमें मैंने 1.5 लाख रुपए और जोड़ दिया. तो ये हो गया मेरा 6.5 लाख. 6.5 लाख की हो गई मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड. और लॉन्ग टर्म डेट्स कितने हैं मेरे? 150. तो 150 डिवाइडेड बाय 6,50,000. दिस इज व्हाट? योर डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड. डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड. डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड. आंसर बताओ क्या आया इसका? 0.23:1. 0.23:1. This is what? My debt to capital employed ratio. ठीक है, दिस इज माई डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो. 4 क्वेश्चन किए हमने अभी तक. 4 क्वेश्चंस में कोई डाउट है आपको तो मैं नेक्स्ट पे प्रोसीड करूं? बताओ मुझे. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाती हूँ ये मानते हुए कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, तो अब मुझे कैलकुलेट करना है ग्रॉस प्रॉफिट. क्योंकि मुझे क्या निकालनी है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालनी है. तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या है? रेवेन्यू इज इनकम. तो ये इनकम किस चीज़ से आएगी? ये आएगी मेरे कहाँ से? बिजनेस से. तो दिस इज माय सेल. तो सेल 3,40,000 माइनस 1,20,000. तो ये हो गया मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितने का? 2,20,000 का. अब मुझे निकालनी है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. तो ये क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100.
तो ये क्या हो गया 220 डिवाइडेड बाय 340 इंटू 100, ये आएगा आपका आंसर फॉर ग्रॉस प्रॉफिट। बताओ कितना आंसर है। मैं भी बता सकती हूँ, मैं भी लिख सकती हूँ, बट कुछ काम तो कर लो। कितना आंसर आएगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का। और कोई आंसर? ठीक है, तो दिस इज 64.70%। तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया 64.70%। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अब हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा? Revenue from operations minus selling expense minus administration expenses। 340 माइनस 80,000 माइनस 40,000। ठीक है, तो ये बचा कितना 2,20,000। सही किया ये मैंने? बताना। मेरे हिसाब से तो मैंने कुछ गड़बड़ की। मुझे करना चाहिए था क्या, मुझे ये करना चाहिए था कि जो मैंने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला था उस ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करना चाहिए था सेलिंग एंड एडमिन। तो ग्रॉस प्रॉफिट मेरा कितना आया, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है, ये कौन सा प्रॉफिट है, ये ग्रॉस प्रॉफिट है जो हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे थे, जो कि गलत हो गया। ठीक है, तो आप क्या करें, तो ग्रॉस प्रॉफिट मैंने कितना निकाला था 2,20,000, उसमें से माइनस कर दूँ सेलिंग और उसमें से माइनस कर दूँ एडमिन, तो ये बचा 1,00,000 रुपये, जो कि है मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, 1,00,000 अपॉन 340 इंटू 100, ये हो गया मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट।
ये हो गया मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। चेक कर लो। क्लियर? तो ये जो 5 क्वेश्चंस थे रेशियो एनालिसिस के जो हमने न्यूमेरिकल्स किए, इससे ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चंस जीआईबी में नहीं आते हैं। जो मेन मैंने आपको प्रैक्टिस करवाए वो ये क्वेश्चंस थे जिस टाइप के आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इसके अलावा आप कहीं से भी कोई भी क्वेश्चंस जो आपको मिले, ऑनलाइन मिले या आपको किसी बुक्स के थ्रू मिले, आपकी बुक में क्वेश्चंस नहीं हैं, बट हाँ जहाँ पे भी आपको कोई भी रेशियोज़ के क्वेश्चंस दिखते हैं उन्हें एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए, उन्हें सॉल्व कीजिए, ताकि आपको पता चल सके कि आपको कितना समझ आया ये टॉपिक। ठीक है, इसके साथ ही मैं आज का सेशन यहीं पे रोक रही हूँ। आप लोगों से थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड थी मैं आज, क्योंकि आप लोगों ने प्रॉपर जो है इंटरैक्ट नहीं किया, आपने आंसर्स नहीं दिए। हाँ, प्रबीर ने बिल्कुल आंसर्स दिए, बीच में लिप्सा ने भी कुछ आंसर्स दिए, महबूब ने भी दिए, बट इन 2-3 लोगों के अलावा देयर वर नो वन जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। शायद आपको टॉपिक नहीं समझ आया या आप कंफ्यूज्ड हैं फॉर्मूलाज को लेकर, कोई बात नहीं, रिवाइज़ करो। पहले थ्योरेटिकल वीडियो देखो, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल वीडियोस देखो। कुछ भी क्वेरीज है, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ टू हेल्प यू आउट, टू सॉल्व योर क्वेश्चंस। बिफोर वाइंडिंग अप एक बार फिर पूछ रही हूँ, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ जल्दी। Waiting for your queries for another 1 or 2 minutes. सब टॉपिक्स कवर होंगे, वेट कीजिएगा, सब टॉपिक्स का टाइम आएगा। चलिए, आई गेस देर आर नो क्वेरीज, तो मैं क्लास वाइंड अप कर रही हूँ। Thank you so much. Keep revising, keep practicing, and if there are any queries, so please do send them to us on our WhatsApp number, and we are always happy to help you out. Thank you so much. Happy Dussehra once again.